नमस्कार, मैं डॉक्टर बी के पालीवाल आप सभी प्रियजनों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज के सेल्फ हेल्प लेसन में सनातन साहित्य से मॉडर्न साइकोलॉजी तक एकदम पूर्ण सहमति जिस विषय पर है, जीवन में खुशी का रहस्य संतोष में छुपा हुआ है। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, संतुष्टा सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय मैं अर्पित मनः बुद्धि या मत भक्ता सा में प्रिया। जो सदैव संतुष्ट रहता है माने आत्म संतुष्ट व्यक्ति, आत्म संयमी व्यक्ति, भगवान कहते हैं मुझे बहुत प्रिय है। जो दृढ़ निश्चयी है, मन और बुद्धि को स्थिर करके भक्ति करता है, वो मुझे बहुत प्रिय है। उपनिषद में समानार्थी बात कही गई है, न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्या। कभी भी कोई मनुष्य पैसे से पूर्णतया संतुष्ट कभी हुआ ही नहीं। संतोषपाद अनुत्तम सुख लाभ, ये पतंजलि योग सूत्र में कहा गया है और सबको जो पता है वो दोहा अभी हमने बचा के रखा हुआ है। गोधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूल समान। जब तक संतोष नहीं आ जाता, कितनी भी संपत्ति, कितना भी धन अर्जित कर लिया जाए, चाहे वो गोधन हो, गजधन हो, बाजधन हो, हीरे जवाहरात भरे पड़े हो, पर जब तक संतोष नहीं आ जाता, कंटेंटमेंट नहीं आ जाता, तब तक जीवन का सुखी का रहस्य मिसिंग रहता है। इसीलिए इसको कई बार मिसिंग की टू दी हैप्पी लाइफ भी कहा जाता है। भाई वाह, सच में सनातन साहित्य तो इस बात की पूर्ण पुष्टि करता है कि जब तक संतोष नहीं आ जाएगा, तब तक हमारा जीवन सुखी नहीं हो सकता और कोई इसका दूसरा विकल्प है ही नहीं। पर ये आज का आधुनिक मनोविज्ञान, इसके मामले में क्यों हमें ग्रेटिट्यूड जर्नल्स लिखने की सलाह दी जाती है? इसके मनोवैज्ञानिक प्रयोग किए गए और ये पाया गया कि जब आदमी काउंट द ब्लेसिंग्स, ग्रेटिट्यूड, इनको गिनता है और अंदर से मुदित होता है, तब इसके बाद खुशियां की झड़ी लग जाती है। दूसरी, हेडोनिक एडाप्टेशन। ह्यूमंस क्विकली अडॉप्ट टू सक्सेस, मनी एंड पोजीशन। जहां से ये मिले, यानी प्राप्ति सो समाप्ति। लेकिन मन की व्याकुलता, मन की अस्थिरता, मन की चंचलता जहां की तहां रही और उसी से तो दुख और कलेश और अवसाद आते हैं। तो जहां से जितनी भी सफलता मिल गई, जितना भी धन अर्जित हो गया, जो भी हमने प्राप्त कर लिया, उसमें रस समाप्त हो गया। प्राप्ति सो समाप्ति। बस अब डिससेटिस्फैक्शन की दोबारा बारी, फिर दूसरा खोजने चल देते हैं और ये असंतोष जारी रहता है। तो हल क्या है? हल तो है संतोष। उसको कैसे अर्जित किया जाए, इसकी चर्चा करेंगे। कंटेंटमेंट इंक्रीज लॉन्जिविटी। वैज्ञानिक अध्ययन किए गए, जो लोग संतोषी व्यक्ति थे, ज्यादा दिनों तक जीवित रहे। कंटेंट पीपुल शो लोअर कॉर्टिसोल एंड बेटर कार्डियोवास्कुलर हेल्थ। हृदय संबंधी स्वास्थ्य उन लोगों का ज्यादा अच्छा रहता है जो लोग संतोषी व्यक्ति हैं। कॉर्टिसोल
जो कि अवसाद और तनाव का हार्मोन है, वो भी उनमें कम निर्मित होता है। इसके भी वैज्ञानिक अध्ययन हुए हैं और बहुत ही उच्च स्तरीय इंस्टीट्यूट्स में इनका अध्ययन हुआ है। ये हार्वर्ड स्टडी बताती है। ऐसे बहुत ही मॉडर्न साइकोलॉजी के प्रयोग और स्टडीज हैं, कंटेंटमेंट वर्सेस हैप्पीनेस, और इनमें सब में ये पाया गया कि संतोष जो है वो आंतरिक है और सस्टेनेबल है, टिकता है, जबकि दूसरे कुछ भी वेल्थ, फेम और जो भी पोजेशंस हैं ये टिकाऊ नहीं, बाहरी हैं, और जहां से प्राप्त हुआ उसके बाद उसमें रस समाप्त हो गया। तो और भी ऐसी स्टडीज हैं, लेकिन सभी की तो चर्चा करना संभव नहीं है। पर हां, संतोष आपके चाहे विद्यार्थी हों उनको चाहिए, व्यवसायी हों उनको चाहिए, अपने साधारण जीवन में जी रहे सीनियर सिटीजन्स हों उनको शांति के लिए चाहिए, और यूथ हों तो उनको चाहिए ही चाहिए। और मूल स्रोतों में ईर्ष्या, कंपैरिजन, ये तकलीफ वाले विषय, और इन्हीं पर विजय प्राप्त करना संतोष को प्राप्त करने जैसा ही है। आज का सेल्फ हेल्प लेसन, संतोष का हमने सनातन साहित्य के का लिटरेचर रिव्यू किया और ये पाया कि संतोषम परम सुखम, और मॉडर्न साइकोलॉजी के कि कुछ स्टडीज की चर्चा की जिसमें हमने इसमें और सनातन साहित्य के अध्ययन में समानता पाई। तो निश्चित तौर पर खुशी की तलाश में ये संतोष सम परम सुखम जरूर बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। यदि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, सुनें और सुनाएं, और आप इस बारे में क्या सोचते हैं जरूर इसकी चर्चा करें कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं कल फिर नए किसी सेल्फ हेल्प लेसन के साथ में। धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।